जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो चलिए, यह जो है ना आपका बीबीडी का चल रहा है। बगल में देखिए आप सभी, इसका सिंबल बीबीडी है ना। बीबीडी का आपका यह जो ना सांख्यिकी का जो है पार्ट क्या है, यह पार्ट 3 है। इससे पहले हम जो है ना पार्ट 1 और 2 बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके इस वीडियो का प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल पूरा जो है ना आपको इस चैनल पर जो है ना पूरा बीबीडी का सॉल्यूशन मिलेगा। और जहाँ तक मुझे पता है कि और आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है ना, जहाँ तक मेरा मानना है कि आप मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको जो ना पूरा बीबीडी का सॉल्यूशन मिल जाएगा मैथ का। ठीक है, चलिए, अगर आपसे वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अच्छा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 44 नंबर में आपका क्या है कि उस वक्र का नाम लिखें जिसके माध्यक का निर्धारण डैश से किया जाता है। तो देखिए, माध्यक किस में निकालते हैं, ये बोलता है वक्र। वक्र किस में होता है आपका, देखिए ध्यान से, त्वरण के सहायता से हम लोग क्या माध्यक भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। ये आपका 45 है। प्रथम तीन सम संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 3 गो सम संख्या, देखिए ध्यान से, तो प्रथम 3 सम संख्या निकाल लेते हैं। जैसे आपको हो गया 2 और 4 6, इसका निकाल लीजिए माध्य आपका हो जाएगा प्रेक्षणों का योग, यानी कि 2 + 4 + 6 अब बट्टे आपका हो जाएगा 3। 6 4 10, 10 2 12 बट्टे 3, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना आ गया 4। तो देखिए आपका आंसर कितना आ गया 4 हो गया। किस में है आपका, ऑप्शन सी में है। ये तो आपका बेसिक हो गया। लेकिन आपको हम ट्रिक क्या सिखाए थे, याद है ट्रिक क्या सिखाए थे। यदि आपका सम संख्या बोलेगा, ठीक है ना, सम संख्या का माध्य निकालना हो तो क्या करते हैं, माध्य बराबर, ठीक है ना, जितना सम संख्या बोलेगा ना, सम संख्या +1 कर दीजिएगा। ठीक है ना, सम संख्या +1। अगर निकालना है विषम संख्या का तो बस माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, बस आपको लिखना है सिर्फ विषम संख्या। ठीक है, इससे आपको बोला क्या, प्रथम 3 गो सम संख्या। तो सम संख्या कितना, 3 गो। यहाँ देखिए, अगर इसका हम ट्रिक के माध्यम से निकालें, इसको देखिए ध्यान से, ट्रिक से निकालें तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, माध्य बराबर आपका हो जाएगा 3 गो सम संख्या, तो 3 लिखेंगे। आप प्लस क्या देखिए पे क्या होता है, सम संख्या माध्य सम प्लस क्या होता है 1, यानी कि सम संख्या जितना पूछेगा, 3 गो पूछा, 3 गो + 1 कर दीजिए, आपका 3 1 4 हो जाएगा। विषम जितना पूछेगा उतने हो जाएगा। और बोलेगा 5 गो विषम संख्या का माध्य, आपका आंसर 5 ही हो जाएगा। 10 गो विषम संख्या का माध्य, आपका आंसर 10 ही हो जाएगा। अगर वही बोलेगा कि 7 गो विषम संख्या का माध्य क्या होगा, तो आपका 1 जोड़ दीजिएगा, साथ में आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपके पास ये वाला बेसिक तरीका है भी क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए रहा 46 है। बटन 1 2 3 डॉट के माध्य है। तो देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत जो होता है, याद रखिएगा, औसत वो होता है n+1/2 होता है। ठीक है, n+1/2 होता है। और औसत को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। यानी कि माध्य हमारा क्या हो जाएगा तब, n+1/2। हाँ, लेकिन प्राकृतिक संख्या रहेगा तब, यहाँ पर देखिए आपका 1 से लेकर जो है ना 2 3 4 डॉट, मतलब n, मतलब क्या प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब क्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा, तो n+1 बट्टे आपका हो जाएगा 2। किस में है आपका, ऑप्शन सी में देख लीजिए, क्योंकि ये आपका एक सूत्र ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 आपका है कि 5 4 8 इस तरह से का माध्यक होगा। तो माध्यक कैसे निकालते हैं, पहले आंकड़ों को क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम लिखते हैं। आरोही या अवरोही जो भी आपको आता हो, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो छोटा पे लेंगे तो ना बढ़ेगा, तो 2 हो गया, उसके बाद 2 आपका हो गया 3 के गो है 1 एगो ही 3 है। उसके बाद आपका देखिए 4 के गो है 4, 1 हो गया, एगो 4 एगो 2 गो 4 है। चलिए हम लिखते हैं 2 गो 4। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 5 5 1 और 1 2 गो 5 है। चलिए हम 2 गो 5 लिख दिए।
उसके बाद 6, 6 के गो है एगो 6, बस 6 एगो ही है। उसके बाद 7 के गो है एगो 7 और एगो 7, 2 को 7 हो गया, 1 7 1 7 2 7 हो गया। 8 के गो है 8 आपका एगो है, एक 2 गो है आपका 8 2 गो हो गया। ठीक है, अब तो नहीं हो गया ना सब, गिन लीजिए 2 2 4 2 4 2 8 2 10 11 और यहाँ पे 2 2 4 2 4 2 8 2 10 2 11। अब माध्य क्या होता है, ठीक बीच वाला मान। अगर मान लिया आपका 11 है तो 1 2 3 4 5, इधर से 3 4 5, ठीक है ना। इधर भी आपका 5 हो गया, इधर भी आपका 5 हो गया, ठीक बीच में कौन आया आपका 5 आया, इट है ना। यानी कि ठीक बीच वाला मान ही क्या होता है आपका माध्यिका होता है। जब आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम सजा देंगे तो आरोही अवरोही क्रम सजाने के बाद जो ठीक बीच में आएगा वही आपका क्या होगा माध्यक हो जाएगा। आंसर आपका 5 हो जाएगा। किस में है, यहाँ देखिए आपका ऑप्शन क्या दिखा रहा है, आपका ए मतलब 6 दिखा रहा है, कि हमसे मिस्टेक नहीं हो गया। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, और 1 2 3 4 5, इधर से हो गया 3 2 5 3 2 5, आपका माध्य 5 ही होगा, 6 नहीं होगा। देखते हैं 2 के गो है आपका 2 एगो है, 3 के गो है 3 आपका एगो है, 4 के गो है 4 आपका 4 2 गो है, 5 आपका है के गो 1 1 2 गो 5 है। उसके बाद 6 आपका है 6 भी एगो है, 7 आपका जो है ना 7 देखिए 7 1 1 2 7 2 गो है, और 8 आपका 2 गो है। ठीक है ना, दूसरे ठीक बीच में कौन हो गया आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बीच में यह रह गया ना, इसका मतलब आपका माध्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपका यह ऑप्शन जो है ना 6 जो है गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 48 है, किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध है। तो हम लोग जानते हैं ना, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि आपका जो बहुलक जो होता है वह 3 गुना माध्यक का होता है, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य के क्या होता है बराबर होता है। देखिए ऐसा किसमें है, बहुलक 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक और माइनस 2 गुना माध्य, माइनस 2 गुना माध्य, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में कि प्रथम 5 धन विषम संख्याओं का माध्य डैश होता है। देखिए आपका क्या पूछा है, प्रथम 5 गो धन विषम संख्या बोला, कौन संख्या विषम। आपको मीट्रिक क्या सिखाए थे, अगर विषम संख्या का विषम का अगर माध्य निकालना है तो जितना बोलेगा आपका उतने हो जाएगा। देखिए बोला प्रथम 5 गो विषम संख्या तो फिक्स है आपका माध्य कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। एक तो आपके पास यार ट्रिक वाला तरीका है, यह आपको ट्रिक बोल दीजिए इसको। ठीक है, एक ट्रिक्स वाला ये तरीका हो गया, और एक बेसिक क्या है आपका, चलिए आपको हम बताते हैं बेसिक, जैसे कि आप सभी को पता होगा बेसिक तरीका कि प्रथम 5 गो धन विषम पूर्णांक है ना, विषम संख्या, तो विषम आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 2 9, प्रथम 5 गो विषम पूर्णांक हो गया आपका। अब इनका निकालिए माध्य, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और 5 से भगा लगा दीजिए, 5 तो 9 7 16, 16 4 20, 5 25, आपका हो गया 25, 5 से काटेंगे तो 5 25, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपका आंसर 5 किस में है, आपका ऑप्शन बी में। आपका ट्रिक के माध्यम से भी 5 आया और बेसिक से भी आपका 5 आया। तो आप सभी को यह सब नियम पता है, लेकिन यह शायद आप सभी को थोड़ा कम पता होगा, लेकिन आज से जान लीजिए। विषम बोलेगा ना तो विषम का जो बोलेगा वही हो जाएगा, सम बोलेगा खाली एक उसमें बढ़ा देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 ये, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अभाज्य संख्या, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या, अब सवाल उठता है सर जी इसमें ट्रिक क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभाज्य संख्या में समानांतर नहीं चलता। अभाज्य संख्या आपका हो गया 2, उसके बाद 3 हो गया, 5 को पूछा है ना, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद आपका 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्या होती है जो 1 और स्वयं से घटे। अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 में 1 से और खुद 2 से भाग लग रहा है, वह संख्या जो 1 और खुद से घटे उसका नाम है अभाज्य संख्या। ठीक है, आपका 3 5 7 5 7 11 हो गया, आपका यह हो गया अभाज्य संख्या। अब इसका निकाल लीजिए माध्य, 2 प्लस 3 प्लस
5 + 7 + 11, ठीक है, बट्टे 5। जब 5 है, 11 7 18, 18 2 20, 20 8 28 आपका हो जाएगा 28। इससे डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 25, ठीक है, 5 25, 5 6 के 30। आपका आंसर कितना का 5.6 आ जाएगा। देखिए जोड़ सही है ना, 11 7 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 बट्टे आपका हो गया 5। तो 5 25, बच्चा 3, 5 6 के 30, 5.6 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर में क्या है, ऑप्शन सी में देखिए क्या बता रहा है, इतना हो, जो कि इतना नहीं है। अच्छा एक बार देख लेता वासी है मेरा, आपका 2 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, 11 होगा। ठीक है, मेरा आभास संख्या बिल्कुल ठीक है, यह आभास संख्या बिल्कुल सही है, इनका जोड़ भी सही है। 3 2 5, 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 10 28। आपका आंसर देखिए ध्यान से, इसलिए हम आपका टाइम ले लें इसमें जोड़ने में, क्योंकि आपका आंसर में देखिए आप सी बता रहा है, लेकिन जो कि मेरा क्या है 5.6 आया है, जो कि यह 5.6 सही है, और आपका 3.6 जो बोल रहा है ना, यह क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका ए रहा 51। 51 में है आपका बहुलक क्या होगा। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया आपका, 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 है। तो देखिए आपका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आपका 2 और 3 दोनों हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन में डी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए डी में क्या लिखा हुआ है कि जब 2 को माध्य निकलता है ना, तो वो 2 + 3 कर दिया है, बट्टे 2 कर दिया है, ठीक है ना, 3 2 5 बट्टे 2, इसका आधा कितना होगा 2.5, आधा हो गया। तो आपका इस पर्पज से आंसर दिया गया है। लेकिन जो है ना आपका आंसर यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है ना, देखिए ध्यान से। लेकिन रियल में आंसर आपका ई वाला बिल्कुल सही है, जो सबसे अधिक बार आता है ना वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। आपका 2 और 3 दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन याद रखिएगा, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए, अगर आपका ऑप्शन में ऐसा रहे और आपका ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं लिखा रहे, तो लास्ट में आपको ना, यह लास्ट रिस्पॉन्स में जो आपको ना ये वाला तरीका अपनाना है। याद रखिएगा, ये वाला तरीका लास्ट में अपनाना है, जब कोई उपाय नहीं रहेगा तब। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है इसके लिए, ठीक है ना, औसत निकाला नहीं जाता है। आपका रियल आंसर ई वाला हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी में, तब जो है ना आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगाना पड़ेगा, यानी कि उसका औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रियल में आंसर जो है ना आपका ई वाला होगा, 2 और 3 ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 52 में। प्रथम 5 धनात्मक समपूर्णांक का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या पूछा, प्रथम 5 को धनात्मक समपूर्णांक, देखिए फिर से आ गया है समपूर्णांक, समपूर्णांक बोलिए, सम संख्या बोलिए, समपूर्णांक का माध्य पता है ना क्या होता है, 1 बढ़ा दीजिए, 5 को बोला है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आपका हो जाएगा 6, आपका हो गया यही माध्य, हो गया आपका माध्य। ऑप्शन सी देख लीजिए, सम में 1 जोड़ना है, विषम में कुछ नहीं करना है। और यदि आपको यकीन नहीं है तो चलिए आपको हम बेसिक तरीका बता देते हैं, जो आपके पास बेसिक तरीका आपको याद है। प्रथम 5 को धन पूर्णांक है ना, कोई सा तो सम वाला, तो आपका प्रथम 5 को सम पूर्णांक लेंगे तो 2 हो गया, 2 4 हो गया, 6 2 8 2 10, ये 5 को हो गया। अब इनका निकालते हैं माध्य, ये रहा हमारा माध्य, माध्य निकालिए, 10 8 18, 18 2 20, 20 10 30, ठीक है ना, 5 से भगा देंगे, 5 6 का 30, आपका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। तो अगर आपको ट्रिक अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास यह बेसिक तरीका तो बचपन से आप जानते ही हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आपका है 53। 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। चलिए इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए आपका 3 भी आया है कितना बार, 2 बार, और 4 भी आया है 2 बार, यानी कि आपका बहुलक अगर कहा जाए तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, 3 और 4 ये दोनों होगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या करना है कि इसका बहुलक कैसे निकालेंगे, इन दोनों का औसत निकाल लीजिए, 3 + 4 बट्टे 2, 4 3 7 बट्टे 2, तो आपको हो जाएगा 3.5, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 3.5। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका 3 और 4 इसलिए बोला गया है, हम बोले क्योंकि इसका जो आपका बहुलक होगा ना 3 और 4 के बीच में होगा। इसका मतलब होता है 3 और 4 होगा ना, इसका मतलब होता है कि हमारा जो बहुलक होगा 3 और 4 के बीच में होगा, तो कितना होगा 3.5 होगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54 में 5 3 7 6 2 4 1 इस जो है ना इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम से जाने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाने पर, समझ गए। तो आपका 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, 3 3 6 1 7, यहाँ पर भी आपका 3 3 6 1 7 हो गया। अब निकालिए माध्यिका। जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ठीक बीच वाला मान हमारा माध्यक होता है। इधर से 3, इधर से 3, बीच में क्या आ गया 4, तो आपका माध्यक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी, यहाँ भी इसी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं 55 में इतना का बहुलक होगा, है ना। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन है, 6 6 है, अब 5 1 2 1 3 बार, 5 3 बार है, तो आपका क्या हो जाएगा बहुलक निश्चित तौर पे 5 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में बहुलक बराबर होगा, जानते हैं 3 गुना क्या होता है आपका माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका अब -2 माध्य, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 57 में है प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य, देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है आपका, प्राकृत संख्या आपका होती है 1 2 3, क्या 3 को पूछा है तो जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 बटे कितना 3, ये आपका क्या होगा माध्य हो जाएगा। तो प्लस कर दीजिए, सॉरी प्लस 3 2 5 5 1 6 बटे 3, आपका यह देखिए बट्टे में ही छोड़ दिया, काटा नहीं, तो अभी कट रहा है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं काटा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी नहीं काटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 58 आपका क्या है, देखिए थोड़ा इसको चेंज कर लें। 58 में देखिए क्या है कि x 3 4 5 तथा इतना का माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा। आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे ये वाला सवाल, इस टाइप का सवाल, ठीक है ना। होमवर्क में भी ये आपको दिए थे और आज भी आपको जो है ना होमवर्क में दे रहे हैं, आप सभी बनाकर जो है ना कमेंट्स में जो है ना इसका आंसर कर दीजिएगा। और लगभग सभी लोग इसका आंसर करते भी हैं, कल का आंसर सभी लोग किए थे, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी आज भी कर दीजिएगा, ठीक है, कर दीजिएगा होमवर्क में रहा। 59 में एक से लगातार 3 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन है। एक से लगातार 3 को प्राकृत संख्या, तो ए रहा नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, 1 हो गया 2 हो गया 3 को ही बोला है। अब निकालिए इसका माध्य, 1 + 2 + 3 बटे 3, तो 6 बटे 3, 6 बटे 3 देखिए आपका ऑप्शन सी में है। अगर मेरा अगर कटा के अगर आंसर होता तो 2 लिखते थे, नहीं छो, लेकिन यहाँ बट्टे में ही छोड़ दिया था, हम भी बट्टे में छोड़ देंगे, खाली हमको ऑप्शन मिलाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए, इतना का बहुलक क्या होगा। तो देखिए 2 है आपका 8 8 2 बार आया है, यानी सबसे अधिक 8 है, तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 61 वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह क्या होता है, आपको पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, कि निम्न सीमा 5 है और उच्च सीमा 15 है, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा का औसत जो होता है वो हमारा क्या होता है वर्ग चिन्ह होता है, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा देना है। 15 5 20 बटे 2 डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10, किसमें है ऑप्शन बी में है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 62 में इतना का माध्यक है। तो माध्यक के लिए आंकड़ों कर देंगे आरोही क्रम में, लिख दीजिए आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखेंगे, आपका हो गया पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 8 8, तो ठीक बीच में कौन आ गया आपका 5 आ गया, आपका क्या हो जाएगा माध्यक 5।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, इतना का वर्गों की लंबाई क्या होगी। देखिए वर्गों की लंबाई जो होती है ना, वर्गों की लंबाई या वर्ग माप जो बोलेंगे, यह जो है ना उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, वर्गों का जो है ना उच्च सीमा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो, हाँ ठीक है, सोचिए हम क्या, ये अपवर्जी विधि में नहीं है, बिल्कुल यह अपवर्जी विधि में 5 से खत्म हुआ, 5 से शुरू हुआ, 8 से खत्म हुआ, 8 से शुरू हुआ। तो वर्गों की लंबाई क्या होती है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि उच्च सीमा में वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और वर्ग अंतराल की निम्न सीमा का अंतर जो है ना आपका वर्गों की लंबाई कहलाती है। जिससे आपका इसका बात करेंगे तो बड़ा हो गया 5, छोटा हो गया 2, तो घट जाएगा कितना हो गया 3। किसी को घटाइए कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसमें घटाइए या इसमें घटाइए कोई बात नहीं, सॉरी इसमें नहीं है, ये दोनों घटाइएगा। आप कितना आ गया 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 64 में ये इतना का वर्गों की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे 2 से हो गया 5, फिर 5 से शुरू होना चाहिए, आपका हो गया, देखिए आपका 2 से कितना हो गया 5, फिर 6 से कितना है 9, फिर आपका 10 से कितना है 13, फिर 14 से कितना दिया गया है 17। लेकिन यह आंकड़ा जहाँ से खत्म हुआ वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, यह आपका ना समावेशी विधि में है, समावेशिक विधि में है। इसे बदलना पड़ेगा अपवर्जी विधि में, अपवर्जी विधि में लाना पड़ेगा। किस विधि में? अपवर्जी विधि में। क्या करते हैं, जो निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा में क्या करते हैं, माइनस करते हैं 0.5 को, और जो उच्च सीमा होता है ना, उच्च सीमा, उसमें जो है ना प्लस करते हैं 0.5 को। ठीक है, तो देखिए, तो यह 5 और 2 में, ठीक है ना, 2 और 5 में निम्न कितना है हमारा 5 है, सॉरी 2 है, 2 में घटा देंगे कितना, 2 में घटाएंगे 0.5, तो हमारा बचेगा कितना 1.5। फिर 5 में, इस 5 में जोड़ देंगे 0.5, तो हमारा हो जाएगा 5.5। फिर इसमें आएंगे, इसमें हमारा निम्न सीमा 6 है, 6 में घटाएंगे 0.5, तो हमारा बचेगा 5.5, और 9 में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.5। इस तरह से करना है, लेकिन हमें निकालना है वर्ग की लंबाई ना, तो बस कुछ नहीं करना है, हमको बस मिल गया, इसमें घटा देंगे वर्गों की लंबाई, वर्गों की लंबाई। ठीक है ना, यह जो आपका होगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बड़ा मान हमारा हो गया 5.5, उसमें घटा देंगे 1.5। 10 में 5 में 5 गया, आपका हो गया 0, 5 में गया 1, हो गया आपका 4, यहाँ से खत्म, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 4। तो किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन सी में 4 है, आपका यहाँ बता रहा है ऑप्शन डी, जो कि यह गलत है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 5 को कौन संख्या, पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये प्रथम 5 को पूर्ण संख्या हो गया, यानी 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका निकालते हैं माध्य, तो हो गया 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे 5, नीचे 5 है, 4 3 7, 7 3 10, 5 दूनी 10, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन बी में। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे साथियों, जितने भी लोग हमें लाइव में, सॉरी लाइव तो यहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है, जो भी हमें देख रहे होंगे वीडियो को, तो सभी लोग को बता दूं कि यह हमारा जो सॉल्यूशन चल रहा है ना, बीबीडी का चल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे बुक हम यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है, आपका सामने बुक का भी फिगर है। यह जो है ना 2021 का करेंटली जो आपका बीबीडी आया है ना, उसी का है। और यह आपका जो ना बीबीडी जो है ना, आपका यह एनसीईआरटी सिलेबस का है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा बीबीडी पढ़ लीजिए। अगर आप हमें टीचर अगर देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, तो आपसे अनुरोध है कि सर आप जो है ना बच्चों को बीबीडी पूरा रटवा दीजिए, खिला दीजिए अच्छी तरह से, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव खिला दीजिए, मैथ का कम से कम, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं आता है। आप सभी उल्टा के देखे होंगे, आपको खुद पता होगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए सभी को दिल से थैंक यू, गुड बाय। और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को।